हेलो एवरीवन। जैसा जानते हो कि 20 दिन रह गए हैं सिर्फ सीएच एग्जाम में। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूं कि कैसे इस 20 डेज का पूरा फायदा उठाओ और किस तरह से आप तैयारी बढ़िया सा करके एग्जाम दे सकते हो और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हो। सबसे पहले देख लो कि अभी आपको पता ही है कि डेट्स रिवाइज्ड हो चुके हैं। तो ये है आपका रिवाइज्ड कैलेंडर। 1 से 11 तक आपका एग्जाम चलेगा और इतनी जल्दी जब एग्जाम होता है तो तैयारी क्या की जाती है, पहले ये अच्छे से जान लेना कि भाई आपको रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीएस, ये 4 सेक्शंस। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगी अपने सब्जेक्ट से, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आपको इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है वो जान लो। रोज कम से कम 2 टेस्ट लगाओगे और ये 2 टेस्ट जब लगाओगे तो ऐसे लगाना कि मॉर्निंग में लगाया, एक इवनिंग में लगाया। अगर फुल लेंथ टेस्ट दे दोगे तो सबसे अच्छी बात होगी, लेकिन अगर फुल लेंथ नहीं दोगे, सिर्फ इंग्लिश का देना है, तो मैं आपको बता दूं, आपको 10 से 12 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन का टेस्ट देना। और जब टेस्ट का एनालाइज करोगे तो याद रखना, आपको जितने भी ऑप्शंस होते हैं ना, अगर मान लो वोकैबुलरी आपने किया है तो उसके जो चारों ऑप्शंस है उनके भी मीनिंग आने चाहिए। क्योंकि कई बार आप देखोगे कि इसका जो ऑप्शन है किसी और में क्वेश्चन, पूरा कंप्लीट जो इवैल्यूएशन होना चाहिए, आप 15 से 20 मिनट में आप अच्छे से इवैल्यूएट कर सकते हो कि आपने जो टेस्ट दिया है उसमें कहां कहां आप फंसे हो। कई बार बच्चे कहते हैं कि मैम मेरा 20 मार्क्स से ऊपर नहीं जा रहा है। तो मैं उसे सीधा एक ही चीज कहती हूँ कि 4 टेस्ट दो और चारों टेस्ट में मुझे लेके आके बताओ कि आप कहां पे फंस रहे हो, क्योंकि मैं भी देखना चाहती हूँ कहां फंस रहे हो। फिर कई बार बच्चे कहते हैं कि नहीं मैम मेरा ये क्वेश्चन बार बार मिस हो जा रहा है, इस सेक्शन के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। तो मैं उन्हें कई बार कहती हूँ कि एक काम करो, जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं ला के दिखाओ मुझे, मैं भी तो देखूं कहीं ऐसा तो नहीं कि जनरल क्वेश्चन है जो तुम्हें नहीं आ रहा है, या कुछ ऐसे विचित्र क्वेश्चन जो जनरली बच्चों से नहीं होते हैं। तो ये भी अच्छे से याद रखना कि एग्जाम में क्या करना है वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कई बार क्या छोड़ना है ये भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रीजनिंग में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके सीरीज का सिर पैर को समझ में नहीं आता है और आप उसमें टाइम वेस्ट कर देते हो। तो जीएस एंड इंग्लिश में आप सीधा फटाफट फटाफट क्वेश्चन करते चले जाना, क्योंकि उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर नहीं आता है। लेकिन आप रीजनिंग में, सीरीज में उन क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना जिसका सिर पैर को समझ में नहीं आ रहा है। मैथ सबसे लास्ट में हम करते हैं, क्योंकि उसमें कैलकुलेशंस होते हैं कई बार, तो उसको पूरा समय देना जाता है ताकि आप पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आंसर एकदम सुनिश्चित होकर निकलता है कि हाँ आंसर सिर्फ यही होगा। याद रखना, अब ज्यादा समय नहीं है। आप मॉर्निंग में एक टेस्ट पेपर, इवनिंग में एक टेस्ट पेपर दोगे और जो पूरा टेस्ट होगा वो बिल्कुल टाइम लिमिट में करना है आपको, कंप्यूटर पे करना है। क्योंकि अगर आप सोचोगे मैं हार्ड कॉपी में कर लूं, तो हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में जाने में आपका 15 मिनट्स टाइम बर्बाद होता है, याद रखिएगा। क्योंकि, और मैं ये भी बता दूं क्यों बोल रही हूं मैं, क्योंकि जब पहली बार ऑफलाइन से ऑनलाइन एग्जाम कन्वर्ट हुआ था तो उस समय 1 घंटे की जगह पे 1 घंटा 15 मिनट दिया गया था, क्योंकि उनको अच्छे से पता था कि सीधा कंप्यूटर में जाने के बाद 15 मिनट एक्स्ट्रा बच्चों को लग जाता है। इसीलिए आप पूरा का पूरा टेस्ट जो प्रैक्टिस करोगे, बिल्कुल रियल टाइम में प्रैक्टिस करना और बिल्कुल टाइम लिमिट में प्रैक्टिस करना। इसके अलावा आप कहोगे कि मैम फटाफट रिवीजन कैसे किया जाए, तो मैं आपको समझाऊंगी फटाफट रिवीजन करने का तरीका इंग्लिश का। वॉल्यूम 1 उठाओगे सबसे पहले। वॉल्यूम 1 उठाने के बाद आप उसमें कुछ नहीं, क्योंकि आप सब पढ़ चुके हो, लास्ट मोमेंट में नहीं कहूंगी कि आप पढ़ो उसको, आप उन्हें उठाओ और जितने भी चैप्टर के पीछे जो एक्सरसाइज दिए हैं फटाफट उनको क्वेश्चन को खत्म कर लो। जितने क्वेश्चन से वो जो मेन कॉन्सेप्ट होते हैं चैप्टर के उस पर आधारित क्वेश्चन, तो आपको जितने चैप्टर से ग्रामर के वो फटाफट खत्म कर लो। उसके बाद आप जब वोकैबुलरी उठाओगे तो वोकैबुलरी फटाफट सिर्फ रिवीजन करो। अपने आप के दिमाग पे बहुत जोर मत डालो कि मुझे क्या भूल गई या क्या याद है मुझे, ये सब नहीं। आप जल्दी जल्दी फटाफट रिवीजन करोगे। क्लोज टेस्ट, रोज कम से कम 4 से 5 क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस करोगे और रोज सुबह और शाम एक एक मॉक देके अपने आप को ये इवैल्यूएट करोगे कि हाँ मैं 1 घंटे के अंदर पूरा कंप्लीट टेस्ट पेपर खत्म कर पा रहा हूं, नहीं कि खत्म कर सकता हूं पूरा टेस्ट पेपर और एक्यूरेसी के साथ। ये भी नहीं कि एक्यूरेट आंसर नहीं निकल रहे हैं। हाँ, कई बार बच्चे जब मॉक देते हैं तो डिसहार्टन हो जाते हैं कि मैम एक में बहुत ऊपर चला गया, एक में बहुत नीचे चला गया। बेटा याद रखना, जो भी आप मॉक लगाते हो जिस भी प्लेटफॉर्म का, वहां पर आप जैसे ही बच्चे हैं वो मॉक बना रहे हैं।
उसके बाद कई बार उन पर प्रेशर होता है कुछ नया क्वेश्चन लाने का। वो क्या करते हैं, नया क्वेश्चन के चक्कर में कभी वो क्वेश्चन उठा लेते हैं पीओ का, कभी कहीं और किसी पीसीएस का क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो आपको लगता है ये विचित्र क्वेश्चन कैसे हो गया। मेरा सजेशन ये है कि अभी लास्ट मोमेंट में आप मॉक टेस्ट नहीं, आप प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर्स उठा के टेस्ट दो, क्योंकि वो एक ही पैटर्न में क्वेश्चन पेपर आधारित है जो एसएससी देते आई है। उसमें कोई भी जो मॉक बनाने वाले लोग होते हैं उनकी कलाकृति से आपका सामना नहीं होगा। तो प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर दोगे। हाँ, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम जो मेंस है उसकी तैयारी हम कैसे करें। तो मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगी बेटा कि मेंस में सिर्फ एक आपको कंप्यूटर अलग से दिखता है, बाकी सब कुछ सेम दिखता है। इसीलिए आपका तैयारी मोर और लेस खत्म हो चुका होता है पहले ही टीयर 1 में ही। और याद रखना, आप सीएचएसएल और सीजीएल ये दोनों का तैयारी जब भी कर रहे होते हो तो मैं बच्चों को हमेशा सजेस्ट करती हूं कि आप एमटीएस का भी पेपर का तैयारी करो, आप जीडी का भी पेपर आप मॉक दो, क्योंकि ये सब लगभग एसएससी कभी भी भेदभाव नहीं करती है कि ये सीएचएसएल का है, सीजीएल का है या एमटीएस का है। इसलिए आपके पास प्रीवियस जो ईयर के क्वेश्चन है दुनिया भर के हैं। आप किसी भी नौसिखिए के द्वारा बनाए हुए मॉक जो है वो देने से अच्छा है आप प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर में जाइए, क्योंकि मैंने आपको कहा किसी का ऑप्शन किसी का क्वेश्चन होता है। बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट एंड वोकैबुलरी रिपीटेड होते हैं एसएससी में, इसीलिए आप प्रीवियस ईयर और खासकर लेटेस्ट मतलब 19, 20, 21, 22, 23 कोशिश करिए आप 23 से शुरू होकर पीछे। तो इनके मॉक टेस्ट आप दोगे और आप दोनों का एग्जाम की तैयारी आपकी अच्छे से हो जाएगी। याद रखना, नोट्स रिवाइज करना है, लेकिन आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं वो रिवाइज करिए, बहुत जल्दी जल्दी करिए। मेरा वॉल्यूम 1 के प्रीवियस ईयर उसके पीछे जो एक्सरसाइज है वो प्रीवियस ईयर ही है, याद रखिएगा। और सारे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस मैंने उठाए हुए हैं। अगर किसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नहीं था तो मैंने क्वेश्चन बना के डाला था। इसीलिए आप अगर वो एक्सरसाइज भी कर लोगे, सारा कंप्लीट जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो सब रिवाइज हो जाएगा। लास्ट 1 साल का आप करंट अफेयर्स रिवाइज कर लीजिए। लेकिन जानते हो, मैं आपको एक ही चीज बताती हूँ, एसएससी जहां तक का सवाल है वो करंट अफेयर्स 2020 का भी उठा कर दे देती है। इसलिए उसके बारे में आप बहुत ज्यादा टेंशन में मत रहिएगा। हाँ, ये जरूर है कि हम हर 15 दिन पर एक पीडीएफ डालते हैं ये करंट अफेयर्स का केडी लाइव टेलीग्राम चैनल पे, आप उसको फटाफट रिवाइज कर लीजिए। मॉक टेस्ट रोज आपको 2 देना है और दोनों मॉक टेस्ट को इवैल्यूएट करना है। यानी याद रखिएगा कि 2 मॉक टेस्ट मतलब 2 घंटा, और 2 घंटे का मतलब हो गया 4 घंटे। 4 घंटे आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर पे ही काम करना है। और हर मॉक टेस्ट का एनालिसिस बहुत जरूरी है, इसलिए बैठ के देखिए आप कहाँ फंस रहे हो और क्या चीज पर आपको काम करना है। बाकी 2 घंटा आप उसी चीज पर काम करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, मॉक टेस्ट देने के बाद ऐसा ना हो कि आप कभी डिसहार्टन हो जाते हो। तो मैं आपको हमेशा सजेशन दूंगी कि हमेशा देखना, कोई टेस्ट बहुत डिफिकल्ट होता है, कोई टेस्ट थोड़ा आसान होता है, कुछ ज्यादा आसान रहता है, तभी तो एसएससी नॉर्मलाइजेशन लेके आती है। तो इसीलिए आप भी ये समझ के चलिएगा कि अगर आपका मॉक दिया है आपने और वो टेस्ट डिफिकल्ट है तो नॉर्मलाइजेशन हो के आपके मार्क्स ऊपर ही जाएंगे। डिसहार्टन नहीं होना है, एकदम कॉन्फिडेंट हो के मॉक टेस्ट दीजिएगा, क्योंकि आपको ये फीलिंग आनी चाहिए कि मैं इतना प्रिपेयर्ड हूं, सबसे अच्छी जगह से मैं पढ़ा हूं, इतना मैम ने पढ़ाया है, इतना केडी कैंपस केडी लाइव के प्लेटफॉर्म ने पढ़ाया है, तो मेरा नहीं होगा तो क्या होगा। कॉन्फिडेंट रहिएगा, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और एकदम सुरक्षित रहिए, क्योंकि आपको अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। 20 दिन बच गए हैं, इसीलिए अच्छे से घर का खाना खाइए, आराम से नींद लीजिए 7 घंटे का, और बाकी 8 से 9 घंटे बिल्कुल तैयारी जारी रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच।